स्वागत है आपका हमारे चैनल गर्व से सनातनी पर, जहां आज हम सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी, शुक्रवार के व्रत और शुक्र भगवान की पूजा की महिमा। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे श्रद्धा और विश्वास से भगवान की कृपा पाई जा सकती है। तो आइए सुनते हैं यह रोचक और महत्वपूर्ण कथा जो हर परिवार के लिए सीख और आशीर्वाद लेकर आती है। शुक्रवार, शुक्र जी की कहानी। एक सास बहू थी। सासू रोज शुक्र भगवान की पूजा करती थीं और भगवान को ऊपर आले में रख देती थी। एक दिन सासू तीर्थ जाने लगी तो सासू बहू को कहकर गई कि मेरे शुक्र भगवान की पूजा करना मत भूलना। इतना कहकर सासू तो तीर्थ चली गई। बहू घर का सारा काम करती, लेकिन शुक्र भगवान की पूजा नहीं करती थी। एक दिन बहू को सारा घर का काम करते हुए देखकर आले में बैठे शुक्र भगवान को हंसी आ गई और मन में बोले कि देखो, यह बावरी अपना पुण्य खोकर सारा घर का काम करती है, लेकिन मेरी पूजा करने के लिए इसको समय नहीं मिलता है। शुक्र भगवान को हंसते हुए देखा तो बहू को गुस्सा आ गया और घर की काम वाली को कहा कि भगवान मुझे देखकर हंसते हैं, जो तुम अपने घर लेकर चली जाओ। काम वाली बोली कि मेरे घर भी बेटा बहू है, घर तो मैं नहीं ले जाऊंगी, आप कहो तो गड्ढा करके दरवाजे के आगे दबा देती हूँ। बहू बोली ठीक है। काम वाली ने भगवान को घर के आगे गड्ढा करके दबा दिया। थोड़े दिन बाद ही घर में तितर बितर होने लगे। घर में टोटा पड़ने लगा, दरिद्रता आ गई। जब बेटे ने अपनी पत्नी को बोला कि यह क्या हो गया, मेरी माँ के जाते ही घर की स्थिति बिगड़ने लग गई, तब पत्नी ने बेटे से कहा कि आपकी माँ सभी साथ में बांध कर लेकर गई है। बेटे ने माँ को चिट्ठी लिखकर बुलाया। माँ घर आई तो घर की हालत देखकर बहुत दुखी हुई, लेकिन थोड़ी देर में माँ को ध्यान आ गया तो वह आले में अपने शुक्र भगवान के दर्शन करने के लिए गई। आले में शुक्र भगवान को बैठा हुआ नहीं देखा तो माँ का माथा ठनका और बहू को बुलाकर पूछा कि मेरे शुक्र भगवान कहाँ गए हैं। बहू बोली कि शुक्र भगवान तो मेरे ऊपर हंसे तो मैंने काम वाली के हाथ से दरवाजे के बाहर गड्ढा करके दबवा दिए। सासू तो जल्दी से उठकर बेटे से खड्डा खुदवाया और अपने शुक्र भगवान को उठाकर स्नान करवाकर पूजा पाठ किया और वापस आले में स्थापन किया और माफी मांगी। फिर कहा कि मेरी बहू नासमझ है, उसको भी माफ कर दो। बेटा बहू ने अपने हाथ से पूजा की और बोले कि हमसे चूक हो गई है, इस बार माफ करो, अब रोज आपकी पूजा करेंगे। अगले दिन से ही घर में वापस नवनिधि 13 सिद्धि हो गए। सभी आनंद से रहने लगे। शुक्र भगवान उन पर प्रसन्न हुए, वैसे सभी पर प्रसन्न होना। इस प्रकार शुक्र भगवान की पूजा में विश्वास और श्रद्धा की महिमा अपरंपार है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि जब हम भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं तो जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन अगर हम सच्चे मन से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें और भगवान की पूजा करें तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है।